रेडी स्टार्ट। महोदय, उत्पादन की तात्कालिक आवश्यकता के अलावा अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, रोजी रोजगार, व्यावसायिक प्रबंध, बाजार, गवेषणा आदि के प्रश्न हैं। आप सब इन मामलों पर यहाँ विचार करने जा रहे हैं और ये कुछ कम महत्व के नहीं हैं और एक अंतिम किंतु समान महत्व का प्रश्न यह है कि लागत में कमी कैसे की जाए। उदाहरण के लिए एक बहुत मामूली सी चीज़ को लीजिए। अगर आप किसी उपक्रम में जाएं तो आप देखेंगे कि सभी बल्ब रोशन हैं, चाहे वह दिन में 2 बजे का समय ही क्यों न हो। कभी कभी सभी पंखे भी चल रहे होते हैं, चाहे दिन सर्दी के ही क्यों न हो। मैं बहुत सावधानी बरतती हूँ। मुझे जब हाथ धोने भी जाना हो तो मैं सभी बल्ब गुल करके जाती हूँ। ये सब आदतें श्रमिकों को डालनी होगी, चाहे बिजली गुल करने की हो या सार्वजनिक नल से व्यर्थ बहते पानी को बंद करना हो। इनसे लागत कोई ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन हमें देश भर में आचरण की अच्छी आदत डालने की दिशा मिलती है। एक पिछले अवसर पर मैंने कहा है कि मैं एक ऐसी संस्था में थी जहां हमें बहुत मितव्ययी होना पड़ता था। हमें कोई भी चीज़ फेंकने की अनुमति नहीं थी। जब हमें कोई पार्सल मिलता था तो उसे एक खास कमरे में दिया जाता था। वहाँ कुछ बक्से रखे थे जिन पर लिखा था काम आया हुआ भूरा कागज़, काम आए हुए डाक टिकट। हमें इन चीज़ों को कैंची से काटने की भी अनुमति नहीं थी। सभी टिकट और कागज़ विभिन्न संस्थाओं को भेजे जाते थे। हमें हर चीज़ में खूब मितव्ययी होना है। मैं समझती हूँ कि कुछ देश इसी प्रकार से अधिक समृद्ध बने हैं। हर संभव स्तर पर लागत कम करने की आदत भी ऐसी ही है। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, अब तक हम कुछ अधिक उदार रहे हैं, जबकि उसके कारण किसी को वास्तव में कोई लाभ नहीं मिला है। अगर हम एकाग्र भाव से यह सोचते रहें कि आवश्यक लाभ किस में है और यदि कुछ अन्य चीज़ों पर खर्च कम कर दें तो उससे फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए लखनऊ में हमने का मुफ्त वितरण शुरू किया। उसे किसी को दिया गया तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं कोई चीज़ मुफ्त लेने में विश्वास नहीं करता क्योंकि यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है।
मनुष्य जाति ने अपनी सूझबूझ के कारण अनेक पुरानी कठिनाइयों पर विजय पा ली है। उसके साहस और उसकी अविंसक वृत्ति ने उसे न केवल जीवित रहने बल्कि नई ऊंचाइयों को सार्थक करने में सक्षम बनाया है। स्टॉप।